तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई के मॉडल टेस्ट पेपर या प्रीवियस के क्वेश्चन, ऐसे टेस्ट करने जा रहे हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका सिलेबस, आई होप आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं चलो बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए कंपाउंड CaCl2 6H2O undergo complete dissociation in water, the वांटो फैक्टर I is। वांटो फैक्टर निकालना है। तो पता है हमें I किसके बराबर होता है। I, एक मिनट को मैं मार्क करते हैं। तो मैं आपको देखते चलो हम इसमें I का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे बच्चों को पता होना चाहिए। I वांटो फैक्टर का फॉर्मूला I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ये गंदी राइटिंग आ रही है क्योंकि मैं लिख रहा हूँ मार्कर से सही काम नहीं कर रहा। आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है ना, बाय में इनिशियल मोल थे तुम्हारे, शुरू में मोल थे ना, इनिशियल मोल। अब आप क्या दोगे बच्चे, आप क्या देंगे सर इसमें इनिशियल मोल कैसे निकाले, नंबर मोल ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाले। तो मैं आपको एक स्लाइड में दिखाता हूँ, एक मिनट को। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन क्या थी, देखते पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। एक जैसे इसको मोल में तोड़ लेते हैं, CaCl2 डॉट CH6H2 ये था ना, इसको तोड़ लिया हमने, तोड़ दिया हमसे CaCl2 प्लस 6H2O। तो एक पहली बात देख लो आप, जो H2 हम H2O को कभी कंसीडर नहीं करते क्योंकि H2O तो उसमें जो हमारा कंपाउंड डिजोल्व होता है। तो हम किसकी निकालते हैं, वांटो फैक्टर इसकी निकालते हैं, CaCl2 की। तो CaCl2 को देखो अब आगे, CaCl2 इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, Ca2 पॉजिटिव, ठीक है ना, 2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव, ठीक है ना। तो आप देखोगे, आप इसमें मैं एक रेड पेन से कर देता थोड़ा, जो ये वाला है और ये वाला है, इसमें 1 मोल है और इसमें 2 मोल है। तो कितने टोटल मोल हो गए, 3 मोल हो गए दोनों, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गए। और मैं आपको एक तो दिखाता हूँ। और शुरू में कितने मोल थे अपने, शुरू में एक, इसको एक ही माने थे ना, 1 मोल हो गया शुरू में, ठीक है बच्चों, आपने समझ लिया। तो अभी हमारा इनिशियल मोल कितने थे, 1, और उसके बाद जो हमारा आफ्टर डिसोसिएशन है वो 1 और 2 3 हो गया ना। तो हम इसका निकालते हैं, अब देखो, अब इसका निकालो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन, तो 2 + 1 बाय में इनिशियल रीडिंग 1, तो कितना आ गया 3/1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, 3। ठीक है बच्चों, आंसर आपको पता चल गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, आपने केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर में, ख्याल में थर्ड नहीं, आपका केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर कौन सा हो देख लेना, उसमें आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, एक्स, एक बार को यूज कर, एक्स इज इक्वल टू KT, ठीक है ना। आपने इक्वेशन सभी में पढ़ी होगी। एक्स जो होता हमारा वो कहता है प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स आई लिख दिया मैंने, जो प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। तो एक्स को हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे एक्स इज इक्वल टू X0 - X बाय में T, के को ये के आया आपने मेरे से, ठीक है ना, मैंने गलती कर दी है, तो मैं ठीक कर देता इसको, यहाँ पर आएगा के। तो जो हमारा ये X0 है, ये X0 क्या होता है, हमारी जो फाइनल है या इनिशियल, तो हम इसको किस में क्या मानते हैं, फाइनल। फाइनल में क्या थी हमारी, मुझे क्या यार, इनिशियल में क्या थी, तो इस फाइनल में क्या हुई, शुरू में क्या हुई, उसको माइनस में बाई में T टेम्परेचर से हम वो करते हैं, टाइम से हम क्या डिवाइड करते हैं। तो हमारी क्वेश्चन, तो हमारा आंसर कौन सा बना, देखो आप देखोगे, अब जैसे प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट हमें ए दे रखा है, तो ये एक्स की जगह में ए रख देंगे, तो हमारा कौन सा आंसर बना, ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों।
आपको ये आंसर ठीक लगा तो बताना, आपको आपका ठीक था तो वैसे ही बच्चे कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग CO2 पॉजिटिव हैलाइड इज नॉन, ठीक है। तो जो हैलाइड है जो रिएक्शन करेगी तो आप देख सकते हो सभी के साथ रिएक्शन कर जाएगी, पर आयोडीन के साथ नहीं करेगी। CO2 जब रिएक्शन करेगी तो आप देखना CuI2 करेगी ना तो किस में कन्वर्ट होगी। मैंने रिएक्शन गलत लिख दी, मैंने दोबारा लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। रिएक्शन देखो दोबारा। 2CO2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में 4 आयोडीन, ये हमें 1 टू फैक्टर लगा जाएंगे, ठीक है ना। ये जब चेंज होगा तो 2Cu प्लस I2, तो Cu जैसे हमने याद किया तो यहाँ पर I नेगेटिव था, मैं सेकंड दूसरा मार्कर ले लेते। तो अब आप देखोगे तो जो I नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में, I2 पॉजिटिव में हो रहा है। तो आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, नॉन हैलाइड, हैलाइड नहीं है, और सभी में हो जाएगा ऐसे, इसमें नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा आगे हमारा, आप देखो तो आंसर कौन सा होगा बच्चों हमारा, Cu2I, ठीक है ना। ये आंसर इज करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। तो बच्चों आप देखोगे ये अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अल्फा डी ग्लूकोज। तो आपने देखना होगा अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अल्फा डी ग्लूकोज इसमें देखो, पहले में देखो, पहले में क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज होता क्या है आप वो देखो अभी। अल्फा डी ग्लूकोज में जो ये पहली पोजीशन होनी चाहिए, मैं पहले आपको समझाता हूँ। जो ये वाली है ये तो पहली पोजीशन होनी चाहिए, और ये वाली है वह 5वीं पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको एक एग्जाम्पल और समझाता मैं, तो आपको पता होगा जो ये अल्फा डी ग्लूकोज में ये पहली पोजीशन होती है, और ये क्या होती है 5वीं पोजीशन, आपको पता हो तो। यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, हमेशा ऑक्सीजन होगा अल्फा डी ग्लूकोज में। तो जो होती है हमारे अल्फा डी ग्लूकोज में ये पहली पोजीशन है, ये 5वीं पोजीशन। तो पहली पोजीशन किसको मिलेगी, हाइड्रोजन और OH को। तो जो OH के ऊपर होगा OH नीचे होगा, ये तो पता है आपको सभी को होता है। CH2OH याद रहोगा, तो उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे वो है। तो हमने स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ। तो आप देखोगे, देखिए मैंने स्ट्रक्चर वैसे अच्छी नहीं लग रही, तो देखो आप, जैसे ये H हो गया, OH हो गया, यहाँ पर ये H हो गया या OH हो गया, एक ग्रुप है जो वो अलग होगा और सभी सेम होंगे, ठीक है ना बच्चों। आगे समझ में आ गया आपको। तो ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर OH, फिर CH2OH, यहाँ पर H। आगे समझ में। तो आपको इसमें दिखाता हूँ आंसर में क्या है। तो आंसर आपका कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है बच्चों। इसको लिख लो या कुछ कॉपी में ड्रॉ कर लो, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा आता है, अगला जो क्वेश्चन आता है, कंपाउंड CrH2O6Cl3Cr H2O5Cl2H2O and the CrH2O4Cl2Cl2H2O exhibit। तो उसमें बताना कौन सी आइसोमर्स में। तो बच्चों आपको एक बात में पता चल जाना चाहिए आइसोमर्स में कौन सी है। जहाँ पर H2O हो वहाँ पर कौन सी आती है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसमें बहुत सारे ग्रुप हाइड्रोजन वाटर की लग रही हो तो वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होती है। तुम्हारा डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। ये देखते पता चल जाना चाहिए आपको। आंसर अगला देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड कैटलिस्ट गिव्स अ टर्शरी एल्कोहल। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो देखो भाई हमारी जो रिएक्शन है वो है एल्किन की एसिड कैटलिस्ट में। तो एसिड कैटलिस्ट होती है हमारी, तो एसिड तो आपको पता होगा एसिड में एस पॉजिटिव होता है, तो कोई भी एसिड यूज़ करेंगे तो हम एसिड कैटलिस्ट में एल्किन्स लेंगे। एल्किन्स में जब हम डालेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें इंटरमीडिएट CH3 टी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है ना, टी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। फिर हम टी ब्यूटाइल अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे, जब H2O दोबारा रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिक ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटाइल 1 इन। और जब इसको रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
CH3 OH, ये हमें मिलेगा। गला खराब था ना इसलिए। तो हमें मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन नहीं है शुरू में, ठीक है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। तो 2 मिथाइल प्रोपेन को हाइड्रेशन करने पर टर्शियरी अल्कोहल देती है। तो आंसर हमारा मिथाइल प्रोपेन हो गया आंसर, ठीक है। आपको समझ में ना आया तो मुझे कमेंट कर देना, एक बार आपको दोबारा समझा दूंगा मैं, या आपको कुछ पॉइंट समझना है वो सब बता दूंगा आपको कमेंट में, ठीक है बच्चों। तो अगले देखते हैं हम, चलो। तो अब जो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, वेज नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद टिन कंसनट्रेटेड HCl द प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये बुझ रहा है कि टिन के साथ कौन सी होगी जब हम रिएक्शन करेंगे। तो हम एक नई पेज ले लेते हैं। तो नए पेज में करते हैं हम, पहले तो लेते हैं बेंजीन, ठीक है, बेंजीन और कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, और COH कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, N2 एनिलीन बन जाएगा, ठीक है ना, NO2 बन जाएगा फिनोल। और SN कंसनट्रेटेड HCl NaOH, और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा NH3, ठीक है, NH3 NH3 नहीं आएगा, गलती से लिख दिया मैंने भी, NH2 बनेगा हमारा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होगा देखो पहले, देखो जब ये बेंजीन थी हमारी, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ये बेंजीन थी हमारी, राइट। जब हम यहाँ कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करेंगे तो कंसनट्रेटेड H2 से मिलकर इसको बेंजीन को O2 प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको पता है O2 हमेशा स्टेबल नहीं होता, वो नेगेटिव में होता है, ठीक है ना। O2 हमेशा कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए हम H2 लेते हैं यहाँ पर। तो H2 जैसे हमने HCl डाला, तो HCl के साथ H2O NaOH भी डाला, ये HCl बन के निकल गया, NaCl बन गया वो, उसके साथ फिर टीन वो H2 बना दिया उन्होंने, बस ये बात थी हमारी। ये हमारा प्लेटफॉर्म हुआ, तो क्या बना, फिनाइल अमोनियम, ये बना, ठीक है ना, फिनाइल अमोनियम बना, ये आंसर हमारा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम, और आंसर क्या कौन सा होगा इसका, ये NH2 रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन विद एल्कोहल KOH मेनली। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन में क्या आंसर है देखते हैं। तो इसकी रिएक्शन दिखा सकता हूँ आपको, रिएक्शन कैसी होती है। एक मिनट देखो, जो क्वेश्चन है हमारा ये है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोफिनिल, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम रिएक्शन देखते हैं हम कैसे होगी। मैंने लिख लिया पहले वो आपके लिए, आपको ना देखो, जैसे ये हमारी क्या है, 1 फिनाइल 2 क्लोरोपेन प्रोपिन, जैसे 1 पे फिनाइल, ठीक है ना, 1 पे फिनाइल, 2 पे क्लोरो, या क्लोरो होगी, 2 पे क्लोरो, प्रोपिन, ठीक होगा, 3 पे 3 होगी, 3 पोजिशन 1 2 3, ठीक है। इसको हम अल्कोहल KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 फिनाइल प्रोपिन। तो 1 पे फिनाइल है और प्रोप है सारी, स्टील प्रोप इन फिनाइल दोनों पे नहीं, दोनों बटन गया, ठीक है, 3 होगी। आंसर देखते हैं हम, आंसर क्या बनेगा हमारा, ये बना ना। तो आंसर 1 फिनाइल, ये फर्स्ट, ये हमारा आंसर, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कैरोजन ऑफ आयरन इज, क्या है इसमें प्रोसेस देखनी में, ये हमारा चैप्टर है, कौन सा है आंसर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, ठीक है ना, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में से है ना, और जो लास्ट पार्ट में से है, लास्ट पार्ट में, ठीक है, लास्ट पार्ट में से है। तो इसका आंसर क्या होगा, C
एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो आप देखना इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में आयरन के बारे में जरूर क्या हुआ होगा उन्होंने, तो ये आयरन इसका आंसर है। ठीक है ना बच्चों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ। तो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, तो आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट होती है वो क्या कहलाती है इसकी मॉलिक्यूलरिटी है इसमें कोई, ये रहा आंसर मॉलिक्यूलरिटी आंसर। तो ये मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन है, ठीक है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है ना मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन है ये बच्चों, ठीक है आपकी याद करने दी है। आगे ये क्वेश्चन आगे अगर भी हो सकता है वो काम स्टीरियो केमिस्ट्री, तो स्टीरियो केमिस्ट्री तो नहीं आई आपकी, कोमेट्री कोफिशिएंट तो नहीं आया आपका। एक्टिवेशन एनर्जी आपका हर बार आता है, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन कभी हर बार हर कोड में आता है लगभग, ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लैक्टोज, हाइड्रोलाइसिस और कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें मिलता है कौन से कार्बोहाइड्रेट की, माल्टोज है ना, तो माल्टोज की होगी मिखान में, और माल्टोज की करते हैं तो माल्टोज ही हमें देता है एक ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज का एक ग्लूकोज 1 ग्लैक्टोज, ठीक है ना, और ये नहीं देते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा माल्टोज। और हम आपको कमेंट करके देना जो आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको समझा दूँगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एक बार साफ कर देता मैं बोर्ड को। विच द डिफेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रिकेट्स, रिकेट्स की कमी से कौन सा किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, तो डी से तो मेरे ख्याल में होता है सन लाइट वाला ना, सन लाइट होती है, तो हमारा क्या होता है हड्डियाँ कमजोर होती है, ठीक है ना, हड्डियाँ, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की नहीं, हड्डियाँ कमजोर हो सकती है मेरे ख्याल से, हड्डियाँ, ठीक है। विटामिन डी की कमी होती है हमें सनलाइट की वजह से, ठीक है, और हड्डियाँ कमजोर होती है हमें, ठीक है। तो सी हमारा रिकेट्स, रिकेट्स हमारा विटामिन सी से होता है, आंसर राइट, ठीक है रिकेट्स। अगले क्वेश्चन चलते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिटिल, एसिटल, तो एसिटल क्या होता है मैं लिख देता हूँ, एसिटल विच ऑफ बॉन्ड have two alcohol group, टू अल्कोहल ग्रुप होगी जिसके पास, तो देख लो अल्कोहल ग्रुप किसके पास है, इसके पास तो नहीं है, इसके पास एक है, इसके पास नहीं है, इसके पास है सी वाले पास, तो सी ये एक और एक ये, ठीक है। एक्सीटल क्या होता है जिसके पास 2 अल्कोहल ग्रुप हो, ठीक है, 2 मोल अल्कोहल ग्रुप हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे आते हैं क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग टेट्रा क्रिस्टल इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा स्प्लिटिंग वाले चैप्टर में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले चैप्टर में मिलेगा जैसे, ठीक है ना, वार्नर थ्योरी बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, तो उसमें आपको पता होगा टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल क्या कहती है 4/9, ठीक है ना, 4/9 होती है एनर्जी डेल्टा, ठीक है। आप अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सबसे चीज बना गया आप अपने when NaCl is added to water dispersion in freezing point is observed, तो ये तो राइट है हमारा, ठीक है ना भाई, जब भी हम NaCl में वाटर ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना, पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, इसका रीजन देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड विच केस फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं इसका कोई रीजन नहीं है, ये तो गलती है,
भी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विच केस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। जब वेपर प्रेस इंक्रीज होंगे, वेपर मतलब कोई भी कंटेनर है, इसमें कोई वाटर बॉईल कर रहा है, तो वेपर कब ज़्यादा बनते हैं, जब उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो बॉइलिंग तो ये बात तो गलत है, तो हमारा आंसर क्या है इसका, इसका आंसर हमारा असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। ठीक, ये हमारा आंसर होगा इसका। इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनोबोरिमिनेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कन्वीनियंटली डन बाय प्रोटेक्टिंग ऑफ अमीनो ग्रुप एसिटाइलेशन। हाँ, ये बात ठीक है हमारी। और अगला देखते हैं, एसिटाइलेशन डिक्रीज द एक्टिवेटिंग टू अफेक्ट द अमीनो ग्रुप। हाँ, ये भी बात ठीक है भाई, एसिटाइल ग्रुप है जो वो एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम कर देता है अमीनो ग्रुप का, ठीक है, जिससे हमारा मोनोबोरिमिनेशन एनिलीन डन होती है। तो ये हमारा दोनों है, असर्शन इज राइट और रीजन भी राइट, और दे हैव करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, लिमिटेशन मोलर कंडक्टिविटी से 17 क्वेश्चन है, इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रोप्लेशन ऑफ द लैम्डा एम वर्सेस C/12 कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनमें से देखो दोनों ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग द कुलार्स लॉ। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने एक लॉ पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो नहीं है, अगले चैप्टर पढ़ा होगा भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं, केमिकल काइनेटिक्स में हो, कुलार्स लॉ इमिग्रेटेड क्या कहता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है ना, सम ऑफ कैटायन एंड एनायन होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है जैसे हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारे, तो इसमें ये तो बात ठीक है, ठीक है। और अगली बात पे चलते हैं अब हम, लिमिटिंग मोलर कन्वर्जन बाय एक्सप्लेनेशन वर्सेस कर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये तो बहुत दोनों, फिर इसकी करें इस एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही, इसमें कुलर्स लोग बात बता रहा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट करना है, तो दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही, ठीक है ना। अब हम लिखना अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ECO2 CO इज पॉजिटिव 3+, ठीक है, कॉपर हैज़ हाई डेल्टा हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, और लो हाइड्रेशन एनर्जी और लो एक्वस एनर्जी, ठीक है ना। तो हाँ, दोनों ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा था, राइट आंसर इज राइट ए, ठीक है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपको ऐसा यही हमारा कंप्लीट होता। तो अगले 2 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करें, आपको दिखा देते हैं, कुछ नहीं बोलना है। राइट आईपेक नेम द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन, ये नेम द सेल विच was used in Apollo cells, in used in automobile inverters, is suitable hearing aids watch। ओके, थैंक यू। इसी की तरह हम बंद करते हैं अपनी क्लास को। आज अगले लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे।